भारतीय नौसेना को मिला पहला पनडुब्बी रोधी माहे युद्धपोत, स्वदेशीकरण में नया मील का पत्थर। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC माहे को गुरुवार को भारतीय नौसेना को सौंप दिया। ये 8 ASWSWC की श्रृंखला का पहला पोत है। प्रमुख विवरण: पोत का नाम माहे, प्रकार एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC, श्रृंखला 8 ASWSWC की श्रृंखला का पहला पोत। निर्माता कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL). स्वदेशी सामग्री: इसमें 90% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। आकार और संचालन: 78 मीटर लंबा, डीजल इंजन वाटरजेट संयोजन से संचालित होने वाला ये सबसे बड़ा भारतीय नौसैनिक युद्धपोत है। हस्ताक्षरकर्ता: स्वीकृति पत्र पर निम्नलिखित ने हस्ताक्षर किए: डा एस हरिकृष्णन, निदेशक संचालन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। कमांडर अमित चंद्र चौबे, कमांडिंग ऑफिसर, नामित माहे। युद्धपोत माहे की क्षमता: माहे को निम्न कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है: पानी के भीतर निगरानी, खोज और बचाव कार्य, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान, लिमो, तटीय पनडुब्बी रोधी ताकत बढ़ाना, ASW रॉकेट और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता के साथ। इसकी डिलीवरी नौसेना के स्वदेशी जहाज निर्माण के प्रयासों और सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा खरीद की नई नियमावली DPM 2025 जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिए राजस्व खरीद प्रक्रिया को सरल और युक्तिसंगत बनाने के लिए गुरुवार को नई नियमावली जारी की। नियमावली का नाम रक्षा खरीद नियमावली DPM 2025। प्रभावी होने की तिथि 1 नवंबर से। नई नियमावली के लाभ और उद्देश्य: सुविधा: तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के अधीन अन्य प्रतिष्ठानों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की राजस्व खरीद में सुविधा होगी। सरलीकरण और एकरूपता: प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी और कार्यप्रणाली में एकरूपता लाएगी। परिचालन तैयारी: सशस्त्र बलों को परिचालन तैयारियों के लिए आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायक होगी। अवसर: रक्षा निर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों SMES और स्टार्टअप को अधिक अवसर मिलेंगे। शासन: खरीद में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। कारोबार में सुगमता: निर्णय लेने में तेजी लाने और कारोबार को आसान बनाने के लिए मौजूदा DPM के कुछ प्रमुख प्राविधानों में बदलाव किया गया है। विलंब क्षतिपूर्ति LD में ढील: नई नियमावली में वस्तु और सेवाएं पहुंचाने में देरी पर क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल की जाने वाली राशि LD को लेकर ढील दी गई है। श्रेणी: देरी पर अधिकतम LD, लागू LD प्रति सप्ताह। अत्यधिक देरी सामान्य मामले: अधिकतम 10%, 0.5%। स्वदेशीकरण के मामले: अधिकतम 10%, केवल 0.1%। स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए विलंब शुल्क LD के प्रावधानों में विशेष रूप से ढील दी गई है।